मिथिलेश तिवारी जी बता रहे थे कि हमारे बिहार में पीटी और मेंस होगा। हमारा मेंटलिटी हो गया है कि मैम हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो 80 नंबर है वन डे एग्जाम का हम लोग पूरा प्रिपेयर है 2 साल से, लेकिन अब 2-3 महीना पहले आप डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि पीटी और मेंस दोनों होगा। हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, हम लोग का जीएस जो जनरल नॉलेज है ही नहीं, हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे मैम। और मेंटली हम लोग एकदम प्रिपेयर्ड है कि हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल सब्जेक्ट 80 नंबर जो होगा वो और 40 नंबर जो एक्स्ट्रा जीएस का होगा वो, तो 40 नंबर एक्स्ट्रा जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपना 40 नंबर के लिए ना पढ़ेंगे। और अभी हम 100-150 नंबर का अगर कैसे होगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे वो। तो आप नेगेटिव मार्किंग की भी बात हो रही है। नेगेटिव मार्किंग है मेन, उसमें नेगेटिव मार्किंग है मैम। तो हम लोग 150 नंबर जीएस का कहाँ से पढ़ेंगे। हम लोग तो कंप्यूटर साइंस 4 साल तो कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, जनरल नॉलेज हम लोग को हुआ नहीं तो कैसे होगा हम लोग से। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 3 महीने 4 महीने के अंदर प्रिपेयर जनरल नॉलेज नहीं कर सकते मैम। वही तो बता रहे हैं कि चल हम लोग मेंटली तो हम प्रिपेयर हैं कि 80 नंबर प्रोफेशनल सब्जेक्ट का ना, लेकिन अभी डायरेक्ट आप कर दे रहे हैं कि 150 नंबर अगर जनरल होगा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। मेंटली तो हम लोग प्रिपेयर है नहीं ना, कर लेंगे, लेकिन हम लोग तो 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़े, जनरल नॉलेज हम लोग कभी पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग कब पढ़ेंगे, कोई हम लोग का टाइम मिलेगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस का हम अभी आप बच्चे को आप पढ़ाइएगा तो कंप्यूटर नॉलेज ही ना दीजिएगा, उसको जीएस का नॉलेज हम लोग तो नहीं ना देंगे। तो पहले टीचर वैकेंसी लाइए, 26,000 वैकेंसी लाइए, सीट सृजित कीजिए 6 to 8 और 9th-10th में सीट का प्रावधान लाइए। और दूसरी बात जो सीट 11th-12th में 407 सीट उसको आप बढ़ाइए और 26,000 कम से कम 26,000 वैकेंसी लाइए। और बिहार के बच्चे को एआई एक्सपर्ट बनाइए, कोडिंग एक्सपर्ट बनाइए और उसको डिजिटल एक्सपर्ट बनाइए। जब हमारे बिहार के बच्चे को जब इस सब का नॉलेज होता है, हमारे बिहार के बच्चे दुनिया में नाम रोशन करेंगे। चलिए, बिहार के छात्र, अब युवा छात्र जो आंदोलन में इसलिए जुटे हुए वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन मैं अगर डेटा सरकार की दिखाती हूँ आपको, तो आपको बता दें अब कि बिहार के चौथे चरण शिक्षक की TRE 4 और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देने वाले यहाँ पे छात्र मौजूद हैं। 32,388 पद खाली, जिसकी नोटिफिकेशन सरकार ने दे दी है। वहीं अगर बात की जाए कि कक्षा के हिसाब से कक्षा 1 से 5 तक 3,847 पद जो है खाली है और 6 से 8 तक जो है 8,563 है, 9 से 10 क्लास तक जो है 3,877 है और 11 से 12 कक्षा तक 16,101 पद खाली है, जिसकी नोटिफिकेशन सरकार द्वारा दी जा रही है। और बिहार में अब तक जो रिक्त स्थान है कह सकते हैं वैकेंसी के लिए, उसमें बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 4,72,973 पद जो है वो रिक्त है और कुल स्वीकृति 16 लाख और 26,000 पदों में करीब 11,53,000 पदों पर कर्मचारी जो कार्यरत हैं उसमें। जबकि शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा जो है वो खाली ये है, लगभग 2,17,591 पद जो है खाली है। सबसे अधिक शिक्षा में बिहार में पद खाली है। और दूसरी तरफ देखा जाए स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ सिस्टम में भी आप देखेंगे कि हेल्थ में 65,734 पद फिलहाल खाली है और गृह विभाग, पुलिस एवं अन्य लगभग 41,414 पद खाली है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगभग 15,214 पद खाली है। जल संसाधन विभाग लगभग 13,712 पद खाली है। यानी इतनी जो वैकेंसीज होनी चाहिए वो नहीं हुई है। और बताया जा रहा है कि जो लाइब्रेरियन की है वो वैकेंसी 16 या 18 साल से नहीं आई है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर हैं मैं उन सभी से बात करूँगी और बिहार की शिक्षा नीति के बारे में जानना ज़रूरी है और जो क्वालिफाइड बेरोजगार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी जानना ज़रूरी है कि सरकार आगे कदम क्या ले रही है। क्या सरकार जो नोटिफिकेशन जारी की उससे आप सहमत हैं? शिक्षा मंत्री के नोटिफिकेशन से आप कितना सहमत हैं या नहीं है, ये भी बताएंगे। लेकिन अब ये यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का सवाल उठ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर मेंस की बात हो रही है। तो ये तमाम जो टीचर्स या आने वाले फ्यूचर टीचर्स कह सकते हैं, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उन सब से जानना बेहद ज़रूरी होगा कि आंदोलन के साथ साथ इस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को तैयारी भी करनी चाहिए थी और मैदान में डटे हुए हैं।